दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में कुछ किया हो या ना किया हो, गोदी मीडिया की असलियत हर किसी के सामने लाकर रख दी। किस तरह से चरण वंदना ये लोग करते हैं, जिस तरह से देश विरोधी काम करते हैं। मैं सीधे सीधे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, देश विरोधी काम। जहां इनको सवाल पूछना चाहिए, जहां जवाबदेही तय करने के लिए इनको सामने आना चाहिए, वहां ये दुबक कर पीछे बैठ जाते हैं। और क्या पूछते हैं? अमित शाह जी आज नए लुक में दिख रहे हैं। देखिए सर, ये आज ये नया लुक कई बार पहनते और ये असम वाली है सर। असम वाली नहीं। हाँ, तो अमित शाह जी नए लुक में दिख रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले इतने दिनों से, 20 तारीख को जिस तरह से छात्रों पर हमला किया गया, अमित शाह जी की पुलिस के द्वारा लाठियां भांजी गई, ऐसी गन्स का प्रयोग किया गया कि लोग जख्मी हो गए। एक व्यक्ति है जिसको राहुल गांधी लेकर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पुलिस ने क्या बर्ताव किया है। उस शख्स की आंख की रोशनी चली गई है, कितने सारे छर्रे उसकी पूरी बॉडी पर लगे हुए हैं। उसको देखकर क्या गोदी मीडिया को शर्म नहीं आती है कि हम इनकी बात कर लें? अमित शाह जी से ये पूछें कि आखिरकार इस तरह का सुलूक हमारे छात्रों के, अपने छात्रों के साथ क्यों किया गया, हमारे बच्चों के साथ क्यों किया गया? मतलब, और वहां आप क्या पूछ रहे हैं जाकर कि भाई अमित शाह जी आज आप नए लुक में नजर आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया नए लुक में नजर आ रहे हैं? अरे भाई, कपड़े तो पहने हैं ना, बिना कपड़ों में आते तो नया लुक होता ना। कि क्या ऐसे सवाल हैं, क्या बात है, क्यों कर रहे हैं? कोई सीरियसनेस किसी चीज की है ही नहीं गोदी मीडिया के अंदर। और इसीलिए जब ये जंतर मंतर पर अपना माइक लेकर पहुंचते हैं तो इनको गोदी मीडिया के नारे सहने पड़ते हैं। ये देश विरोधी खुद हैं और छात्रों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी से ये लोग गए सवाल पूछने के लिए, मानो प्रियंका गांधी इस देश की प्रधानमंत्री हैं या फिर गृह मंत्री हैं या फिर उस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। तो प्रियंका गांधी ने दो टूक कहा कि भाई आप जाकर वैलिड सवाल वैलिड व्यक्ति से पूछिए, आप उनसे तो पूछ नहीं रहे हैं। उनसे क्या पूछ रहे हैं कि नए लुक में दिख रहे हैं अमित शाह जी आप तो। अरे नए लुक में अमित शाह जी दिख रहे हैं तो क्या देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाएगा? अरे भाई, जब कोई मुद्दे ना बचे देश में तब ऐसे सवाल पूछिए तो समझ में आता है। और ये आज का नहीं है दोस्तों, आम चूस कर खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इधर की बात उधर की बात, पते की बात नहीं करनी इनको। और इसीलिए इनको विरोध सहना पड़ता है। और विरोध सहना क्या पड़ता है? जो फील्ड रिपोर्टर्स होते हैं उनकी दुर्गति होती है। अब जो स्टूडियो में बैठकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनकी तो दुर्गति हो नहीं रही है, उनके साथ तो मिसबिहेव हो नहीं रहा है, उल्टा तो वो दूसरे पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। लेकिन अब इनके रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पर जाते हैं तो उनको झेलना पड़ता है। अपने आप में वो गलत है, लेकिन क्या करें, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। इनको जहां पर सवाल सही पूछना चाहिए वहां तो पूछते नहीं। वहां कह रहे हैं अमित शाह जी आप नए लुक में नजर आ रहे हैं। अरे भाई, गजब हो गया। अमित शाह जी नए लुक में नजर आ रहे हैं, इस देश की राष्ट्रीय न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है ये तो। कि अमित शाह जी आज कुर्ते में पहुंच गए भाई। आज अमित शाह जी ने धोती पहन ली, बड़ा गजब कर दिया अमित शाह जी ने। वाह वाह अमित शाह जी वाह। ये है गोदी मीडिया की असली हकीकत। और इसी पर प्रियंका गांधी जब नाराज हुई थी, देखिए। मैं अब से वो सवाल उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है? आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं, आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है? हर बार उनसे पूछिए, उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना। आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने, ठीक है, आपने, हाँ, जवाब नहीं दे रहे ना। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई?
आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है। किस लिए? ये आतंकवादी हैं। पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे, तब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो गोदी मीडिया का चेहरा तो पूरी तरीके से दिख चुका है कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। फिर बड़े चैनल की बड़ी एंकर आएंगी और कहेंगी मैं तो पत्रकार हूं, 22 साल से पत्रकारिता कर रही हूं, और भाई तमाम चीजें वो कहेंगी, इमोशनल कार्ड प्ले करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये हरकतें नहीं देखेंगी। ऐसे सवाल पूछेंगे कि भाई ना उसका अंत है ना उसका सिरा है। क्या मतलब है इस सवाल का कि अमित शाह जी आज नए लुक में दिख रहे हैं? अमित शाह जी बताइए कि छात्रों पर लाठियां क्यों बरसाई गई? अमित शाह जी बताइए कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं, जो शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं, वो अपनी जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं, क्यों रिजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं? ये बताइए आप। अमित शाह जी बताइए कि नीट जैसे तमाम जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें पेपर लीक लगातार होते जा रहे हैं, कोई दोषी पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? कितने लोगों को आपने फांसी पर चढ़ा दिया? ये तो छात्रों के भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। और कहा गया ना कि जिस देश को बर्बाद करना हो वहां की शिक्षा प्रणाली खराब कर दीजिए, वहां के बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए मत, जाहिल बना दीजिए, और फिर क्या होगा? देश का सर्वनाश रखा है अगले 50 सालों में। आप तो विश्वगुरु बनने की बातें करते हैं। ऐसे बनाएंगे विश्वगुरु, ऐसे बनाएंगे कि अपने ही बच्चों पर लाठियां बरसवाएंगे और फिर सवाल पूछवाएंगे गोदी मीडिया से कि वाह अमित शाह जी वाह, आज आप नए लुक में नजर आ रहे हैं, नए लुक में नजर आ रहे हैं, वाह। इसीलिए कहता हूं गोदी मीडिया ने इस देश में जितना बर्बाद किया है उसका कोई सानी नहीं है। सरकार ने जो कुछ किया नहीं किया, उनकी पॉलिसीज कैसी हैं, ये एक अलग डिबेट का विषय है, लेकिन गोदी मीडिया ने जो काम करके दिखाया है वो कोई नहीं कर सकता। वो काम हिटलर ने भी नहीं किया। शांतिपूर्वक तरीके से जिस तरह से इस देश को बर्बाद करने की कोशिश ये गोदी मीडिया कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ये अमित शाह जी से सवाल नहीं पूछेंगे, ये जेपी नड्डा से सवाल नहीं पूछेंगे, ये कोई भी नेता जो भारतीय जनता पार्टी का होगा उससे कठिन सवाल नहीं पूछेंगे। उससे पूछेंगे कि आप नए लुक में नजर आ रहे हैं, आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आज आप आम खा के आए हैं कि नहीं खा के आए, सीजन तो चल रहा है। ये सब करेंगे ये लोग, मतलब। और फिर क्या कहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम तो उनको सपोर्ट करेंगे। करिए सपोर्ट, सही चीज पर सपोर्ट करिए, लेकिन आप तो गोदी मीडिया, आप तो गलत चीज पर भी सपोर्ट करेंगे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हमारा लड़का है, सही हो या गलत हम तो सपोर्ट करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे चाहे वो कितनी भी लाठियां मार लें। ये क्या बात हुई? मालिक थोड़ी ना है, राजा थोड़ी ना है इस देश के। वो तो खुद ही कहते हैं कि भाई हम चौकीदार हैं, और चौकीदार के रहते हुए इतनी बड़ी परिस्थिति क्रिएट हो गई, बच्चे मारे जा रहे हैं, मंदिरों में चोरी हो रहा है, और यहाँ पर बैठकर जय श्री राम करेंगे। मतलब, और वो पिंकी चौधरी, अभी खबर आई है ना सामने कि वो 26 तारीख को जा रहे हैं वहाँ पर जंतर मंतर पे, और वहाँ कह रहे हैं, क्या रहे हैं, पिछवाड़ा लाल कर देंगे। अच्छा जी, राम मंदिर का जब मामला पता चला था तो अयोध्या गए थे क्या पिंकी चौधरी? वहाँ जाकर कितने लोगों का लाल करके आए थे? मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। वहाँ लड़कियाँ अश्लीलता कर रही हैं, आप ये कह रहे हैं। वहाँ बच्चे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भूखों बैठे हुए हैं, ये नहीं दिख रहा है तुमको? ये दिख रहा है कि वहाँ पर अश्लीलता हो रही है। राम मंदिर में क्या हुआ? राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, गए क्या वहाँ पर धरना देने? गए वहाँ पर मारपीट करने की? कैसे कर दिया सनातन का इतना बड़ा अपमान? यहीं अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती तो क्या करते? आग लगा देते पूरे शहर को। और यहाँ बैठकर बातें छौंक रहे हो कि हम जा रहे हैं 26 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर अश्लीलता हो रही है। तमाम बातों का जिक्र जो है किया जा रहा है, तमाम तरह से किया जा रहा है, लेकिन मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा रहा है, मुद्दे पर रहने के लिए नहीं किया जा रहा है। मतलब हद हो जाती है एक चीज़ की। अब हिंदू मुसलमान करने लगेंगे कि वहाँ पर ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, वैसे लोग इतने दिनों से क्यों टिके हुए हैं? क्या है उनकी समस्या? सरकार क्यों नहीं उनकी बात सुन रही है? अब जाकर मोदी जी पहला वीडियो बना रहे हैं और उस पर भी गोदी मीडिया उनकी वाहवाही, अरे मोदी जी ने देखिए कितना सख्त एक्शन ले लिया। अरे सो रहे थे अब तक, क्या इतना हंगामा नहीं होता तो क्या कुछ एक शब्द भी फूटता मुंह से? और कह रहे हो अब हम कैबिनेट में बैठक करेंगे और बैठक में फैसले लेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएगी। अरे अब तक क्या कर रहे थे भाई? इंतजार कर रहे थे क्या कि इतना बड़ा हंगामा हो?
विपक्ष को मौका क्यों मिला? आपकी नाकामी की वजह से। और हर बार यही होता है। आपकी सरकार नहीं थी जब आप विपक्ष में थे, तो सरकार की ही नाकामी थी ना। कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, तमाम घोटाले हो रहे थे, तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही थी। अगर वो अच्छे से चला रहे होते सरकार, कोई घोटाले वगैरह ना होते, तो आपको मौका मिलता? कभी नहीं मिलता। तो आप भी वहीं उसी राह पर हैं, आप भी उसी कुर्सी पर बैठकर बेईमान हो गए हैं। आप भी आम लोगों को आम नहीं समझ रहे हैं। आपको लगता है कि हम ऊपर बैठे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। आप 4-5 लोगों को मार लीजिएगा, हाथ पैर तोड़ दीजिएगा, तो आपको लगेगा कि सब कुछ हमारे हाथ में है क्या? अब ये जो जेनजीज है ना, ये जो नई पीढ़ी है ना, ये डरने वाली नहीं है। ये उन लोगों में से नहीं है जो आपकी बातें सुने और आपके प्रोपोगेंडा में फंस जाए, सीधे सीधे मुंह पर सवाल पूछते हैं जिसका जवाब सरकार के पास तो है नहीं। पिंकी चौधरी जैसे लोगों का तो क्या ही कहना है, इनके बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी सुविधा के अनुसार बोलते हैं। राम मंदिर में इतनी बड़े घोटाला घपला हो गया, पूरा मामला जो है वो एक तरह से दब गया, क्योंकि जंतर मंतर का मामला उठ गया। जंतर मंतर का मामला शायद इसीलिए तूल दिया जा रहा था कि राम मंदिर का मामला ठंडा पड़ जाए। अभी तक योगी जी कह रहे थे ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, 15 दिन दे दो, 500 साल इंतजार किया है। अरे भाई, 15 का 30 हो गया, 30 से भी ऊपर हो गया। अब क्या हुआ? दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इनके अंदर इतनी बेशर्मी है दोस्तों कि ये लोग सिर्फ मुद्दों, इधर का मुद्दा उधर, उधर का मुद्दा उधर करते हैं, और गोदी मीडिया इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है ताकि आप भी सावधान रहिए। ये अमित शाह के सामने आने पर कहेंगे कि अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, आप आज नए लुक में नजर आ रहे हैं, और प्रियंका गांधी से पूछेंगे कि बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं। प्रियंका गांधी है प्रधानमंत्री इस देश की, वो मुख्यमंत्री है उस प्रदेश की, वो गृह मंत्री है इस देश की। मतलब उनसे सवाल कठिन कठिन पूछे जाएंगे, मानो वो सरकार में बैठे हुए हैं। और वहाँ जब जो लोग जिम्मेदार हैं, असल में जिनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, उनके लुक के बारे में सवाल पूछेंगे। तो ये तो है इनका दोहरा चरित्र। और इसी को लेकर जब जंतर मंतर पर इनको लताड़ पड़ती है, जंतर मंतर पर जब ये लोग जाते हैं, तो वहाँ पर इनको दुत्कारा जाता है। हालांकि उस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, मैं उस चीज़ का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन हरकतें ही इनकी ऐसी हैं। तो क्या किया जाए? जो फील्ड रिपोर्टर हैं वो भुगतते हैं। पूरी संवेदना है उन फील्ड रिपोर्टर्स के साथ मेरी, जो मेहनत करते हैं, दिन भर फील्ड पर रहते हैं, खबरें जुटाते हैं इधर से उधर, और एसी कमरों में बैठकर जो इनके मालिकान हैं वो ऐसा प्रोपोगेंडा सेट करते हैं कि इनकी सारी मेहनत कूड़ा हो जाती, कबाड़ा हो जाती है। और जब वो प्रोटेस्ट कवर करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उनको इस तरह से दुत्कारा जाता है, इस तरह से उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। ये जो मालिकान है ना, सारी उनकी हरकतें हैं, जो कि सत्ता की चाटुकारिता के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। आप किस तरह से देख रहे हैं दोस्तों? गोदी मीडिया की हरकतें हम लगातार आप एक्सपोज करते रहते हैं, लगातार हम बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।